नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। विधानसभा में उठा जेपीएससी उम्र सीमा का मामला। संसदीय कार्य मंत्री बोले, हाईकोर्ट गए उम्मीदवारों के साथ अन्य को जोड़े जाने पर होगा विचार। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन शुरू हुआ। प्रश्नकाल की शुरुआत में विधायक सरयू राय ने प्रश्नकाल में बाजार समितियों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब प्रभारी मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने दी है। कहा कि अभी जितने भी कर्मचारी हैं वह पर्याप्त हैं, अभी उनसे रेंटल वसूलने का काम लिया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस पर सरयू राय ने कहा कि क्या सरकार बाजार समितियों की जरूरी नहीं समझती। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि ऐसा नहीं है, सरकार इसे डेवलप करने पर विचार कर रही है। सदन की कार्यवाही के दौरान कई विधायकों ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 में अधिकतम उम्र सीमा की गणना के मुद्दे को भी उठाया है, जिसमें सदन को बताया गया कि पिछली सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2017 रखा गया था। अब जो आवेदन आया है उसमें 1 अगस्त 2026 किया गया है। इस वजह से बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह रहे हैं। सदन को बताया गया कि कुछ छात्र हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जिन्होंने कोर्ट ने राहत देते हुए आवेदन करने को कहा है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल अनियंत्रित पेड़ से टकराने से 2 युवकों की मौत। घाघरा थाना क्षेत्र के नवडीहत नया पुल मोड़ के समीप बीती रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर वाहन पेड़ से जा टकराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक कुराग गांव में अपने रिश्तेदार के घर खाना खाकर अपने घर लोहरदगा लौट रहे थे। इसी दौरान नवडीहा नया पुल के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में लोहरदगा निवासी 25 साल के पंकज उरांव की मौके पर मौत हो गई है। वहीं दूसरा युवक विजय उरांव गंभीर घायल है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से लोहरदगा रेफर कर दिया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घाघरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्चा चोर की अफवाह पर युवक की पिटाई। कोडरमा में भीड़ ने घेर कर की मारपीट। पुलिस ने बताया मानसिक रूप से विक्षिप्त। कोडरमा में बच्चा चोर होने की अफवाह के चलते एक अज्ञात युवक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। मामला कोडरमा गिरिडीह बॉर्डर पर स्थित पपलो पंचायत के नवड़िया बैको गांव का है। बुधवार शाम एक अनजान युवक गांव में घूमता नजर आया था। ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो उसे रोककर पूछताछ शुरू की गई। युवक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा था, जिससे लोगों को शक गहरा गया। देखते ही देखते वहां भीड़ जुट गई और कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर बताकर मारपीट शुरू कर दी। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली। घटना के दौरान कुछ स्थानीय युवकों ने युवक का वीडियो बनाकर उसे बच्चा चोर बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सिमडेगा एसपी ने थाना प्रभारियों के साथ की क्राइम मीटिंग। महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर दिए दिशा निर्देश। सिमडेगा में जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने आज सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग आयोजित की है। इस बैठक में एसपी ने सभी थानों के लंबित मामलों की समीक्षा की है और महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन सहित कई मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा कि बैठक के दौरान थानेवार मामलों की समीक्षा करते हुए केसों के निष्पादन और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कई आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष रूप से संपत्ति से संबंधित मामलों पर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। महिला सुरक्षा पर विशेष चर्चा करते हुए एसपी ने थाने प्रभारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण और अनुसंधान के मामलों पर भी सुझाव दिए गए हैं। बैठक में अपराध नियंत्रण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और एलआरपी जैसे अभियान को लेकर भी एसपी ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। गुमला छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। पेड़ से टकराकर ट्रेलर में लगी आग, चालक की मौत, नहीं हो सकी है पहचान। गुमला छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात सिलम बाईपास मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसे में ट्रेलर चालक की मौत हो गई है। बताया गया कि रात करीब 1 बजे अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोगों की नींदें खुल गई। जब लोग बाहर निकले तो देखा कि ट्रेलर पेड़ से भिड़ा हुआ है और उसमें आग लगी हुई है। आग की लपटें तेजी से उठ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के तुरंत बाद ट्रेलर के कैबिन से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने
विकराल रूप ले लिया। हादसे के समय ट्रेलर में एक जेसीबी मशीन लदी हुई थी। टक्कर के बाद चालक गंभीर घायल हो गया और केबिन में ही फंस गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर गुमला थाना पुलिस पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी है। इसके बाद ट्रेलर के कैबिन को काटकर चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। सड़क पर उतरे पॉलिटेक्निक के नीड बेस्ड लेक्चरर, नियुक्ति नियमावली के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। राज्य के कई पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत नीड बेस्ड लेक्चरर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री आवास के समीप बड़ी संख्या में एकत्रित इन शिक्षकों ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पॉलिटेक्निक लेक्चरर नियुक्ति विज्ञापन का विरोध जताया है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि नई नियमावली उनके साथ अन्यायपूर्ण है। इससे वर्षों से सेवा दे रहे लेक्चररों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार राज्य में पूर्व में 252 नीड बेस्ड लेक्चररों की नियुक्ति की गई थी, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीटेक निर्धारित की गई थी। ये सभी लेक्चरर पिछले कई सालों से पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियमित रूप से अध्यापन कर रहे हैं और संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में योगदान दिया है। इसी बीच जेपीएससी ने 13 फरवरी को 355 पदों पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। नई नियुक्ति नियमावली में एमटेक, पीएचडी, जीआईटी तथा रिसर्च से संबंधित अर्हताएं अनिवार्य की गई हैं। नीड बेस्ड लेक्चररों का कहना है कि इन नई शर्तों को वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। रांची के इस्लाम नगर से लापता 2 बच्चे सुरक्षित मिले। पुलिस की तत्परता से टली बड़ी अनहोनी। रांची के इस्लाम नगर इलाके से 2 बच्चों के अचानक लापता होने की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। 12 वर्षीय समर और 12 वर्षीय सदफ के घर से गायब होने के बाद परिजनों में दहशत का माहौल बन गया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी और सदर डीएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी रात इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की है। जांच के दौरान पता चला कि दोनों बच्चे कांटाटोली स्थित अपने एक मित्र के घर चले गए थे। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चों की सुरक्षित वापसी से परिजनों ने राहत की सांस ली है। रांची पुलिस की तत्परता और सक्रियता से एक संभावित बड़ी घटना टल गई है। शिक्षक की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। गिरिडीह में दूर तक घसीटता ले गया ट्रक। शिक्षक की बाल बाल बची जान, चालक फरार। गिरिडीह पचंबा मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल जा रहे शिक्षक की कार को पीछे से टक्कर मार दी है। हादसा पचंबा थाना क्षेत्र स्थित वन विभाग कार्यालय के पास हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत रही कि चालक शिक्षक मदन कुमार रत्न को गंभीर चोट नहीं आई है और वे सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी, जिसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़ पड़े। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। जानकारी के अनुसार कार के मालिक शिक्षक मदन कुमार रत्न प्रतिदिन की तरह गुरुवार को भी मुधैया टोला प्राथमिक उच्च विद्यालय जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। शिक्षक ने बताया कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर मारने के बाद ट्रक ने कार को दाईं ओर से कुछ दूर तक घसीटता ले गया। अचानक हुए इस हादसे में वे घबरा गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार का दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकाला। कार का पिछला और दायां हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को सड़क किनारे हटाकर यातायात सामान्य कराया। गुमला में सबसे कम 7.2 डिग्री पारा। दूसरे दिन भी चाईबासा में सबसे ज्यादा गर्मी। प्रदेश में 4 डिग्री तक चढ़ेगा तापमान। राज्य भर में मौसम शुष्क रहा है। दूसरे दिन यानी गुरुवार को भी अधिकतम तापमान में ज्यादातर स्थानों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। पलामू में 32.6 डिग्री, बोकारो थर्मल में 32.5 डिग्री और सरायकेला में 31.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र रांची ने संकेत दिया है कि राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। 19 से 22 फरवरी तक सुबह कोहरा और बाद में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। 23 और 24 फरवरी को भी मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने 24 फरवरी तक किसी भी जिले में किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का यही रुख देखने को मिलेगा। 19 फरवरी को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री तक जा सकता है। 20 और 21 फरवरी को भी दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री के आसपास बना रहेगा।
22 फरवरी को फिर से आसमान मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है, जिसमें अधिकतम 28 और न्यूनतम 12 डिग्री रहने की संभावना है। दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड का असर बना रहेगा। मिहिजाम में अध्यक्ष पद की 2 प्रत्याशियों पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। जामताड़ा के मिहिजाम नगर परिषद चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहला मामला अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रानी कुमारी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के लिए जिस वाहन का परमिशन लिया गया था, उसकी जगह दूसरे वाहन का उपयोग किया गया है। इस मामले में मिहिजाम थाने में कांड संख्या 7/26 दर्ज किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान वाहन उपयोग को लेकर निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा केस अध्यक्ष पद की प्रत्याशी प्रीति कुमारी से संबंधित है। जांच के दौरान पाया गया कि उनके वाहन में निर्धारित चालक के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति वाहन चला रहा था। इसे भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने इस मामले में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी प्रत्याशियों को नियमों का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई जारी रहेगी। मामले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो चुकी है। पलामू के एमएमसीएच में एक्सपायरी सलाइन चढ़ाने का आरोप, परिजनों का हंगामा। पलामू के एमएमसीएच में एक मरीज को कथित रूप से एक्सपायरी सलाइन चढ़ाने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि 1 जनवरी 2026 को एक्सपायरी सलाइन चढ़ाने के बाद मरीज की हालत बिगड़ गई थी। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और मामले को शांत कराया गया है। फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। टाटानगर से जयपुर तक सीधी ट्रेन की मांग तेज। विधायक पूर्णिमा साहू ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर टाटानगर रेलवे स्टेशन से जयपुर राजस्थान तक सीधी रेल सेवा यात्रा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने इस मांग को जन भावनाओं से जुड़ा विषय बताते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। अपने पत्र में विधायक ने उल्लेख किया कि जमशेदपुर एक प्रमुख औद्योगिक नगरी है, जहां राजस्थान मूल के परिवारों और व्यापारियों को बड़ी संख्या में निवास करती है। उन्होंने बताया कि सीधी रेल सेवा नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में उन्होंने मारवाड़ी सम्मेलन साक्षी शाखा जमशेदपुर द्वारा भेजे गए पत्र को भी संलग्न किया है। मिहिजाम में नेशनल हाईवे 419 पर भीषण सड़क हादसा, 3 ट्रकों की टक्कर में 4 घायल, घंटों जाम। मिहिजाम राष्ट्रीय राजमार्ग 419 पर कुर्मीपाड़ा रेल अंडरपास के पास बुधवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। आमने सामने से आ रही 2 ट्रकों की टक्कर के बाद तीसरी ट्रक भी पीछे से भिड़ गई है। इस दुर्घटना में चालक और खलासी समेत कुल 4 लोग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहली ट्रक बंगाल की ओर से आ रही थी, जिसने जमताड़ा की ओर जा रही ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इसी दौरान चावल लादकर बिहार नंबर की एक अन्य ट्रक बंगाल की दिशा में जा रही थी, जो अचानक सामने हुए हादसे से बच नहीं पाई और वह भी दोनों ट्रकों से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों का इलाज जारी है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 का अतिरिक्त व संशोधित परिणाम जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने JPSTAACCE 2023 के तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 का अतिरिक्त परिणाम एवं पूर्व प्रकाशित परिणाम में संशोधन जारी कर दिया है। ये कार्रवाई शिक्षा विभाग के निर्देश तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की गई है। आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने न्यूनतम अंकों में छूट या अन्य रियायत का लाभ देकर अर्हता प्राप्त की थी, उन्हें अनारक्षित कोटि में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को उनके मूल आरक्षित वर्ग में ही समायोजित किया गया है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, जनार्दन पासवान का सवाल, पैक्स पर पहले FIR फिर क्लीन चिट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में चतरा के विधायक जनार्दन पासवान ने सवाल उठाया कि प्रतापपुर प्रखंड के 4 धान खरीदी केंद्रों के खिलाफ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने पहले प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि गड़बड़ी की सूचना मिलने पर चतरा DC ने जांच कराई थी। जांच में धान न मिलने की पुष्टि हुई है। इसके बाद कार्रवाई की गई। इसके बाद दोबारा DSO ने जांच की, जिसमें पाया गया कि पैक्स में धान मौजूद नहीं था, क्योंकि इसे मिल में जमा कर दिया गया था। मंत्री ने कहा कि जांच में विभागीय लापरवाही पाई गई है। इसके बाद प्राथमिकी वापस लेने का निर्देश दिया गया। विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि पुलिस जांच में भी चारों पैक्स निर्दोष साबित हुए हैं। उन्होंने चारों पैक्स को धान खरीद की अनुमति देने की मांग की है। इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि चारों को धान खरीदी की अनुमति दे दी जाएगी। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा लुगाहारा में हाथियों का तांडव, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी।
बहरागोड़ा प्रखंड के लुगाहारा गांव में हाथियों के आतंक से किसान बेहाल हैं। बीती रात 6 हाथियों के एक झुंड ने खेतों में घुसकर धान की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का यह झुंड शमशान घाट के रास्ते खेतों तक पहुंचा था और देखते ही देखते लहलहाती फसलों को रौंद डाला था। वहीं खेतों में हाथियों को घुसता देख ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई। किसानों ने बम पटाखे फोड़े और मशाल जलाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक हाथी वहां से हटे तब तक किसानों की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। लुगाहारा गांव अपनी उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता है। किसान अगले 1-2 दिनों के अंदर खेतों में चारा लगाने और फसल की तैयारी में जुटे थे, लेकिन इस हमले ने उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह झुंड पिछले कई दिनों से इलाके में डेरा जमाए हुए है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। झारखंड में अपराधियों की समानांतर चल रही सरकार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आरोप। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव में राजनीतिक दल के बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। पार्टी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में बड़े नेताओं द्वारा बयानबाजी खुलकर सामने आ रही है। इधर जमशेदपुर दौरे पर आए झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में एनडीए समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया है। आदित्य साहू ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में मेयर प्रत्याशी संध्या सिंह और जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रिंकू सिंह के समर्थन में जनसंपर्क अभियान किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में मौजूदा सरकार अपराधियों और असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है। राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कोलाहन के चक्रधरपुर में एनडीए समर्थित प्रत्याशियों को कथित तौर पर अपराधियों की ओर से धमकियां मिल रही हैं। इससे निकाय चुनाव के प्रत्याशी भय के माहौल में हैं। पाकुड़ में रेलवे कर्मचारियों की रैली, स्टाफ की कमी और सुविधाओं को लेकर उठे आवाज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की पाकुड़ शाखा ने एक जागरूकता और संकल्प रैली निकाली है। यह रैली यूनियन कार्यालय से शुरू हुई और प्लेटफॉर्म नंबर 1 होते हुए पाकुड़ यार्ड तक गई है। रैली की अगुवाई शाखा अध्यक्ष अखिलेश चौबे ने की थी। यार्ड में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए शाखा सचिव संजय कुमार ओझा ने कहा कि पाकुड़ में कर्मचारियों से जुड़े कई वादे पूरे किए जा चुके हैं और बाकी काम मार्च तक पूरा करने की योजना है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी है। कम स्टाफ के कारण काम का दबाव बढ़ रहा है, जिससे काम की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यूनियन ने मांग की है कि खाली पदों को जल्द भरा जाए और काम पूरा करने के लिए उचित समय दिया जाए। ओझा ने यह भी बताया कि ओपन लाइन में काम करने वाले ज्यादातर सुपरवाइजर लगातार दबाव में रहते हैं। 24 घंटे की जिम्मेदारी के कारण कई लोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यूनियन ने मांग की है कि उन्हें रोज कम से कम 6 से 8 घंटे का निर्बाध आराम मिलना चाहिए। हजारीबाग में फुटपाथ सब्जी विक्रेताओं को हटाने पर बवाल, 24 घंटे से बिक्री ठप, ग्राहक गायब, व्यापारी परेशान। हजारीबाग नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई से फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले दर्जनों दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो चुका है। प्रशासन इन दुकानदारों को पुराने सामान वाले परिसर में ले जाकर जबरन बैठा दिया, जबकि दुकानदारों का आरोप है कि यह जमीन नगर निगम के अधीन नहीं बल्कि खास महल की है। बीते 24 घंटे से यहां बैठे दुकानदार भारी परेशानी झेल रहे हैं। खरीदारों की आवाजाही बेहद कम है, जिससे सब्जियां सड़ने लगी हैं और व्यापार लगभग ठप हो चुका है। एयरपोर्ट में बनेगा पैरेलल टैक्सी ट्रैक, हर 3 मिनट पर उड़िया उतर सकेंगे प्लेन। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए 2024 में 86 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। अब इस ट्रैक की जरूरत को देखते हुए फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्रैक के बनने से अराइवल और डिपार्चर के बीच गैप काफी कम हो जाएगा। मालूम हो कि अभी यह गैप 7 से 10 मिनट का है। पैरेलल टैक्सी ट्रैक बनने के बाद रनवे पर लैंड होने के 1 मिनट बाद ही विमान इस ट्रैक पर आ जाएगा और रनवे जल्द खाली हो जाएगी। इससे हर 2-3 मिनट के अंतराल पर विमान का उतरना संभव हो पाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुकों को 4% ही ब्याज देना होगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभुकों को अब कुल मिलाकर 4% ही सूद देना होगा। 4% से ज्यादा सूद वसूली अब आगे नहीं हो पाएगी। इसके लिए कॉर्पस बैंक HDFC को हर माह संबंधित बैंकों को राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ऋण देने वाले बैंकों का हर माह अपना सूद डिमांड भेजने को कहा गया है। बैंकों को 4% से ज्यादा की सूद अंतर राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के निर्देश पर उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने विभागीय अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 साल पहले शुरू की गई थी। ऋण देने वाले बैंकों को अंतर राशि नहीं मिलने से वे रेपो रेट के अनुसार सूद की वसूली कर रहे थे। गोइलकेरा में अवैध बालू लदे 2 हाईवा की जोरदार टक्कर, चालक गंभीर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा।
रोजाना भारी मात्रा में गोइलकेरा की नदियों से खनन कर चक्रधरपुर, सोनुआ, टोकलो व अन्य क्षेत्रों में बड़े बड़े हाईवा से भेजा जाता है। इससे आए दिन दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। इसी कड़ी में गुरुवार सुबह करीब 3:30 बजे बेला पंचायत के डलाई केला के समीप 2 अवैध बालू लदे हाईवा में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक हाईवा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और चालक को गंभीर चोट लगी है। वहीं दूसरा हाईवा चालक मौके का फायदा उठाकर गाड़ी सहित फरार हो गया। सूत्रों के अनुसार दूसरा हाईवा आसपास के इलाके में ही कहीं पर छुपा कर रखा गया है। अवैध बालू का कारोबार करने वाले माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। गोइलकेरा प्रखंड की कई घाटों से प्रतिदिन लगभग 25 से 30 हाईवा बालू का उठाव किया जाता है। गोइलकेरा चक्रधरपुर मुख्य सड़क पर शाम 7 बजे से रात भर बालू लदे हाईवा की आवाजाही होती है। इन वाहनों की तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। रांची में झारखंड जगुआर का 18वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। झारखंड पुलिस की विशेष एंटी नक्सल इकाई झारखंड जगुआर का 18वां स्थापना दिवस रांची स्थित जगुआर मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया है। स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और उनके योगदान को याद किया गया है। इस दौरान जवानों ने परेड और हथियारों का प्रदर्शन भी किया है, जिसने उपस्थित लोगों का मन भी मोह लिया है। मौके पर झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा, एडीजी मनोज कौशिक, आईजी साकेत सिंह, आईजी माइकल राज, आईजी अनूप बिथ्रे, आईजी असीम विक्रांत मिंज, आईजी अजय लिंडा, आईजी प्रभात कुमार, डीआईजी कन्हैया मयूर पटेल, डीआईजी इंद्रजीत महाता, डीआईजी चंदन झा, अन्य वरीय पदाधिकारी एवं जवानों के परिजन और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम, केंद्रीय मंत्री ने जताई धांधली की आशंका। राज्य में आगामी 23 फरवरी को निकाय चुनाव होनी है। ऐसे में लगातार चुनाव को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। बताते चले कि निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर जुबानी हमला कर रही है। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना ही सरकार की मंशा पर सवाल उठाने के लिए काफी है। मंत्री ने आगे कहा कि इस चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग कर सरकार प्रशासनिक पदाधिकारियों का दुरुपयोग कर सकती है। अन्नपूर्णा देवी ने आगे कहा कि राज्य सरकार चुनाव में धांधली भी करवा सकती है, जो पहले से तय भी हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मतगणना में भी धांधली की आशंका व्यक्त की है। जानकारी के मुताबिक ये सारी बातें अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह में कही हैं। हालांकि इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने बताया कि किस तरह भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के समर्थन में काम करना है। वहीं दूसरी तरफ गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल भी गिरिडीह पहुंचे और यहां पार्टी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर चौधरी के पक्ष में पार्टी नेताओं संग बैठक की है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जैक के 26.79 करोड़ चालू खाते में रखे, ब्याज का 1,66 लाख का नुकसान, पीएजी ने जताई आपत्ति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में वित्तीय प्रबंधन की गंभीर चूक सामने आई है। यहाँ 26.79 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने के बजाय चालू खाते में डाल दिया गया है। इससे 1,66 लाख रुपए के ब्याज का नुकसान हुआ है। प्रधान महालेखाकार ने इसे वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन मानते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। जैक को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है। साथ ही इससे जुड़ी फाइलें भी मांगी गई हैं। इस वित्तीय लापरवाही के लिए फाइनेंस अफसर राजेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया है। राजेश की नियुक्ति 2016 में 11 महीने के लिए की गई थी। इसके बाद से उन्हें लगातार सेवा विस्तार दिया जाता रहा है। प्रधान महालेखाकार झारखंड के MMG 4 विंग के ओर से जारी पत्र में पारा संख्या 2 1 AC से संबंधित समस्त फाइलें और सपोर्टिंग दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। लंबे समय के बाद भी जैक की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कहा गया कि इससे ऑडिट प्रभावित हो रहा है। वित्त पदाधिकारी की योग्यता को लेकर इससे पहले मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद सरकार के अवर सचिव आलोक कुमार ने जैक को जांच और जरूरी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। हालांकि इसके बाद कोई कार्रवाई हुई है। राजेश कुमार ने कहा कि योग्यता के आधार पर ही मेरा चयन हुआ था। मुझ पर उठाए गए सभी सवाल निराधार हैं। तेज रफ्तार ट्रक का कहर, एक की मौत के बाद मुआवजा की मांग को लेकर 4.5 घंटे जाम। गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य पथ पर फतेहपुर के सांगाजोरी के पास एक अनियंत्रित LP ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया था, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। मृतक की पहचान फतेहपुर निवासी मोहन प्रसाद साह के रूप में की गई है। उनका पैतृक घर झारखंड के देवघर जिले के पालो जोरी प्रखंड अंतर्गत ठेंगाडीह में भी है। वह फतेहपुर में पेंटर का काम कर परिवार का भरण पोषण करते थे और परिवार में पत्नी और 5 छोटे बच्चे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुमका की ओर से आ रहा ट्रक सांगा जोरी के पास तेज गति में था। वाहन ने पहले एक बिजली पोल को टक्कर मारकर गिरा दिया, फिर सड़क किनारे खड़े कई 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े मोहन प्रसाद साहब बाइक समेत ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक उन्हें काफी दूर तक घसीटता ले गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन समय पर सहायता नहीं पहुंच पाई। बाद में फतेहपुर थाना के वाहन से उन्हें CHC फतेहपुर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने चांडिल डैम से जुड़े हुए विस्थापितों का मुद्दा सदन में उठाया। चांडिल डैम से विस्थापित हुए 116 गांव के विस्थापितों को मुआवजा भुगतान करने की मांग की है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि वर्तमान में 185 आरएल तक भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, बाकी नियमानुसार राशि दी जा रही है। विधायक सविता महतो ने सदन में आरएल की बाध्यता खत्म कर 192 आरएल तक प्रभावित सभी 116 गांव के विस्थापितों को मुआवजा भुगतान करने का आग्रह किया है। सिमडेगा के शांति भवन मेडिकल सेंटर पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप, कांग्रेस नेता ने की जांच की मांग। सिमडेगा में आदिवासी प्रदेश कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर दिलीप तिर्की ने सिविल सर्जन को आवेदन देकर शांति भवन मेडिकल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलीप तिर्की ने कहा कि शांति भवन मेडिकल सेंटर 100 बेड वाला बहुविशेषज्ञ अस्पताल है, लेकिन इसका संचालन राज्य सरकार के स्वास्थ्य नियमों, श्रम कानूनों और प्रशासनिक दिशा निर्देशों के विरुद्ध किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में IPHS मानकों के अनुसार आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है और कई विभाग केवल कागजों में दिखाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और सपोर्ट स्टाफ की संख्या तय मानकों से भी कम है। साथ ही जरूरी डायग्नोस्टिक लैब और इमरजेंसी सुविधाएं भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। दिलीप तिर्की के अनुसार यह अस्पताल एक मिशनरी ट्रस्ट के अंतर्गत पंजीकृत है, लेकिन वर्तमान में इसे कॉर्पोरेट लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन भी नहीं दिया गया है, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल का FCRA लाइसेंस रद्द हो चुका है। इसके अलावा बिना विज्ञापन के उच्च वेतन पर की गई नियुक्तियों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई। अस्पताल का प्रदूषण लाइसेंस और फायर लाइसेंस भी नहीं है। भवन में रैंप की सुविधा भी नहीं है। दिलीप तिर्की ने सिविल सर्जन से इन सभी मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, JPSC अधिकतम उम्र सीमा मामले में सभी को मिलेगा लाभ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने JPSC अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा का मामला उठाया है। सक्षम छात्र हाईकोर्ट गए हुए हैं, उन्हें लाभ मिला, इसलिए सरकार गरीब छात्रों के आवेदनों पर विचार करे, उनके भविष्य को सुरक्षित करे। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि हाईकोर्ट से कुछ छात्रों को लाभ मिला है, बाकी छात्रों को भी उम्र सीमा में छूट देने के लिए सरकार प्रयासरत है। सभी छात्रों को लाभ देने की कोशिश की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में बाइक दुर्घटना, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना पड़ा भारी, 3 घायल। झारखंड स्थित पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड के कोटगढ़ दूधबेला पुलिया के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई है। जानकारी के अनुसार बाइक पर 3 युवक बिना हेलमेट के बैठे थे। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक फिसलते ही तीनों युवक सड़क से दूर जाकर गिरे और गंभीर घायल हो गए। सड़क पर चलते हुए लोगों ने जैसे इसे देखा दौड़ पड़े। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही नोवामुंडी थाना की सब इंस्पेक्टर पूर्णिमा कुमारी ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने बिना देर किए टाटा स्टील हॉस्पिटल की एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। तीनों युवकों को उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार हादसे में जारकापुर्ती की आंख में गंभीर चोट आई है। वहीं राजेश गोप और आशीष नाथ गोप के सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के कारण सिर में गंभीर चोट लगी है, जो कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल सभी घायलों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।